Welcome to the Scholarship Strategist. Today we are going to talk about MEXT, MEXT, one of the best scholarships provided by Japanese government in the whole globe. Like in terms of spendium, in terms of accommodation or the coverage that it provides, best scholarship. Like you got like in undergrad you got like 71,200 rupees of scholarship. तो आपको अगर इतनी अच्छी स्कॉलरशिप मिल रही है तो ये वन ऑफ द बेस्ट स्कॉलरशिप्स ही होगी. एंड टुडे वाई वी आर हेयर टू टॉक अबाउट आप कहीं और क्यों नहीं जा सकते और यहाँ क्यों आए हैं, इसकी बात क्यों करेंगे. बिकॉज अंडर ग्रेजुएट पे हर एक पे 8 पेजेस का डॉक्यूमेंट है, 8 to 10 पेजेस का एक PDF डॉक्यूमेंट है, जिसे अगर आप पढ़ने जाएंगे तो इट माइट कि आप उसमें से कुछ डिटेल लूज कर दें या कहीं से भी मिसकंसेप्शन हो जाए आपको. तो इसलिए हम आज यहाँ हैं एक एक चीज़ डिटेल में डिस्कस करने के लिए. तो जापानीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, मैक्स स्कॉलरशिप, एम्बेसीज ऑफ जापान जो थ्रू आउट द नेशंस इंडिया में है उनसे उनके द्वारा रिलीज की जाती है, जिसकी अप्रैल से मई में डेडलाइन होती है. और अगर बेसिकली देखा जाए तो काफ़ी तगड़ी और काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन भरी स्कॉलरशिप है. आई गॉट सिलेक्टेड फॉर मैक्स रिटर्न एग्जामिनेशंस. And one of the best things about this scholarship is that Japanese is compulsory. Not compulsory. Japanese is not compulsory. Is that अगर आप जापानीज प्रोफेशन नहीं है तो भी आपके सिलेक्शन के चांसेस हैं. हालांकि जापानीज सीखना वन ऑफ द बेस्ट चीज़ है. आपको डायरेक्ट प्लेसमेंट प्रेफरेंस मिलती है. मैं बताऊंगा डायरेक्ट प्लेसमेंट प्रेफरेंस क्या है आगे जाके इस वीडियो में. चलिए बात करते हैं. तो इन ऑर्डर टू गेट सिलेक्टेड फॉर द जापानीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, फर्स्ट यू नीड टू सबमिट और courier all your documents to the Japanese embassy in between the dates that are released by the Japanese embassy, right? So what things you need for undergrad? You need like application form जो कि रिलीज हो जाएगा, आपको PDF मिल जाएगा वहाँ से. अगर आप जापानीज में प्रोफिशिएंट है तो आपको डायरेक्ट प्लेसमेंट प्रेफरेंस फॉर्म भी मिलेगा इफ एप्लीकेबल, अगर आप भर सकते हैं. अगर आप सच में प्रेफरेंस है तो आपको 1 year ऑफ इंटेंसिव जापानीज लैंग्वेज कोर्स नहीं लेना पड़ेगा, जापानीज लर्निंग स्किल्स में नहीं जाना पड़ेगा. आप डायरेक्ट यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करके अपनी जापानीज बैचलर्स डिग्री ले सकता है. थर्ड, यू नीड एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट्स ऑफ ऑल योर स्कूल ईयर्स अटेंडेड. यू कैन गिव द जापानीज ट्रांसक्रिप्ट्स ऑफ लास्ट 4 years, like 9th to 12th. You need a recommendation letter. Is one of the best things, like one of the best things in terms of your selection in this scholarship or by embassy or first screening, what we call first screening. The selection from embassy is also called first screening. So recommendation letter, you can like upload 1 or 2. You can get the template from the like website, and it not compulsory to follow that template. आप अपना भी मतलब मॉडिफाइड भी दे सकते हैं. एंड डू वन ऑफ द अदर थिंग्स इज मेडिकल सर्टिफिकेट. कुछ एम्बेसीज पहले मांग लेती हैं, कुछ बाद में मांग लेते हैं, पर प्रेफरेबल होगा कि आप पहले ही दे भर के. ज़्यादा मुश्किल मेडिकल फॉर्म नहीं है, कुछ सिंपल से टेस्टिंग है. आप आसपास अपने हॉस्पिटल से या फैमिली डॉक्टर से चेक करवा के ले सकते हैं. ये सारे डॉक्यूमेंट्स की आप ओरिजिनल रखने हैं, कॉपीज रखनी है, अलग अलग सेपरेट करके उन्हें अच्छे से पैक करना है. मेक श्योर यू पैक टाइटली, क्लीनली एंड नीटली, so that कि वहां जाके परेशानी ना हो, एंड इट्स गिव्स यू अ गुड इंप्रेशन. नाउ एक्स्ट्रास आपको ये सारे प्लेस करने हैं. एक्स्ट्रास क्या है, आप इसमें अपने सर्टिफिकेट्स डाल सकते हैं जो आपके एक्स्ट्रा है, ECs हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर्स हैं. आप इसमें अपने SOP डाल सकते हैं. आई हैव एंटर द SOP, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, कि आप क्यों जाना चाहते हैं. बिकॉज इन डॉक्यूमेंट इन दैट फॉर्म यू नीड लाइक दैट मच ऑफ स्पेस टू एक्सप्लेन एवरीथिंग विच इज नॉट सफिशिएंट. तो डोंट हेजिटेट टू एड अदर डॉक्यूमेंट कॉल्ड स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, कि आप क्यों जाना चाहते हैं, कैसे हैं. एंड मेक श्योर यू रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन के साथ ही बताएं. आप यू डोंट से कि मुझे एनिमी पसंद है बट आई वांट टू डू कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इन जापान. नो, जस्ट टॉक अबाउट मैकेट्रॉनिक्स एंड अदर थिंग्स, राइट. व्हाट रिफ्लेक्ट्स इन योर application or your selection must be reflected in your SOP and your primary true interest as well, right. And you have to like submit and like courier all these documents to the Japanese embassy. Address आपको मिल जाएगा. And now what you have to do, you have to do a wait until unless Japanese embassy releases and list of selected students from first screening, and then you got to go to exam center to give the exam.
एंड मैं इसके आगे वीडियो बनाने वाला हूँ कि उन एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कैसे टॉपिक्स आते हैं. आई माई सेल्फ डिड दैट एग्जाम एंड आई डिड प्रिटी वेल in maths and physics. Chemistry is my weak, but I can tell you each and everything. I can make you revise the previous year questions as well. तो जो फर्स्ट स्क्रीनिंग में सिलेक्ट होंगे वो उसे देख सकते हैं, और जो नहीं भी होंगे वो भी उसे देख सकते हैं, so they can apply because the bachelor's की अप्लाइंग एज है, आप 18 से 25 तक के जब तक एज गैप में है आप बाहर अप्लाई कर सकते हैं. इट्स अ गुड चांस इफ यू गेट द मैक्स. लाइक इन इंडिया इट्स नॉट गुड. अगर आप जापानीज में प्रोफिशिएंट है तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी. वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स, राइट, वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स. आप जापानीज अगर थोड़ी बहुत जानते हैं, जो कि एलिमेंट्री लेवल जापानीज है या फिर N5 N4 लेवल है, तो आप काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ जाएंगे, और आपके एक्स्ट्रा क्रेडेंशियल्स जो आप ऐड करेंगे वो भी आपकी स्कॉलरशिप की प्रोफाइल को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएंगे. नाउ हमने डॉक्यूमेंट्स उन्हें भेज दिए, हमारी फर्स्ट सिलेक्शन में आ गई और हमने एग्ज़ाम की तैयारी कर ली. तो हम वहाँ गए, वहाँ हमें पेपर्स मिलेंगे और एक आंसर शीट मिलेगी. मेक श्योर यू फिल योर आंसर शीट नीटली गाइज. इफ़ यू मेस्ड अप योर आंसर शीट, आपने गलत आंसर लिख दिया, आप उसे काट के फिर दोबारा आंसर लिखते, इट गोना लीव योर वेरी बैड इंप्रेशन, राइट, वेरी बैड इंप्रेशन. आपको सारी चीज़ें बहुत नीटली करनी है, बहुत अच्छे से करनी है, कि आपकी एक पर्सनैलिटी उसमें से रिफ्लेक्ट हो, कि दिस पर्सन इज क्वाइट स्टिल, calm, know everything, works in a manner, in everything. And if you get selected in written examination, tada, you get the chance to attend the interview. I'm gonna make a separate video on this as well. I'm going to talk about all the possible PNCs of interview questions, is the permutations and combinations, what kind of questions they can ask, and how can you clear this or leave a good impression on that in the next video. Right, after clearing an exam, like written interview, written exam and Skype interview, or sometimes they might call you, like in Consulate of Mumbai they take face-to-face interviews, whereas Consulate of Delhi last year they take interviews on Skype or online platforms or Zoom sometimes. So it depends upon embassy to embassy or consulate to consulate. Now you know everything. What do you have to wait to now? You have to wait. The results are gonna release in Jan 1. That's all whole things about this MEC scholarships. If I have to wrap up each and everything, is that you must be in the age gap. You never shy to add your ECs, extracurriculars or extra credentials that makes your scholarships stronger. And the other thing, these are extras I'm going to tell you, right? I'm telling you. I'm going to tell you the others as well. First, good letter of recommendation. I'm going to make this extra video about how you can carve best letter of recommendation that reflects everything they need. Interview preparations if you got selected, or exam preparations if you get selected in first screening, is that document screening. I'm going to provide you a whole playlist about this, and those extras are like, you have to add your all extra credentials, good letter of recommendations, neat and clean application, add SOP if you unable to clear why you interested in Japan. Choose your subjects wisely, because the written examinations are going to be not tough but a moderate kind of thing. So just choose wisely and prepare yourself for each and every examination. Correct? So this is signing off. If you like it, if you have any queries, please do write in comment. And